साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, करनाल का ये पुराना बस स्टैंड और आप देख रहे हैं यहाँ पे हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं रोडवेज के ये कर्मचारी। आप देख रहे हैं साथियों, मामला है जो दिल्ली डिपो में कार्यरत एक सोनीपत का ड्राइवर और थार जीप में सवार लोगों के बीच रास्ते को लेकर जो कहासुनी हुई, उसमें जो ड्राइवर है उसके ऊपर जो थार जीप को चढ़ाया गया और वो मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, इसमें जो कंडक्टर है वो भी गंभीर रूप से घायल है, उपचाराधीन है। गंभीर रूप से घायल कंडक्टर। यही नहीं, इससे भी साथियों बड़े जो दुख की बात है, जो ड्राइवर एक्सपायर हुआ है, जिस ड्राइवर की मौत हुई है, उसका जो पुत्र है इस बात को सहन नहीं कर पाता। ड्राइवर का पुत्र भी जो है वो सल्फास खा लेता है और उसकी भी जो है मौत हो जाती है। एक परिवार में 2 लोगों की मौत। साथियों, इस मामले को लेकर मंगलवार को ही जो सोनीपत है, सोनीपत डिपो को बंद कर दिया गया था और आज इसी मामले को लेकर जो करनाल का ये पुराना बस स्टैंड है, आप देख रहे हैं यहाँ भी कर्मचारी जो इकट्ठा हुए हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, फांसी की मांग यहाँ की जा रही है। अभी सर, क्या मामला है, नारेबाजी आप लोग यहाँ कर रहे हैं? 2 दिन पहले की घटना है। सोनीपत सलीमपुर गांव का रहने वाला हमारा चालक साथी दिल्ली डिपो में कार्यरत था। सुबह 4 बजे जयपुर वाली गाड़ी में वो अपनी ड्यूटी के लिए दिल्ली डिपो में जा रहा था। एक थार जीप में 2 युवक और 2 युवती नशे में चूर, उन्होंने उसको बुरी तरह रोंदे से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत होने पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 दिन का इंतजार के बाद उनके लड़के का भी देहांत हो गया है। कार्रवाई ना होने के कारण, कार्रवाई के अभाव के कारण बड़े दुखी मन से उसने परेशान होकर सल्फास खा ली। सल्फास खाने के बाद उसके बेटे की भी मौत हो गई है। ये हमारे रोडवेज परिवार के लिए बड़े दुख की घटना है। इस दुख की घड़ी में सरकार की तरफ से 2 शब्द भी नहीं अब तक आए। हमारे विभाग के मंत्री के नहीं आए, हमारे विभाग के DG के नहीं आए, किसी के भी कोई 2 शब्द नहीं आए इस परिवार के लिए, ना कोई आर्थिक सहायता के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी मैसेज है। साथी को न्याय दिलाने के लिए हमारे रोडवेज का जो परिवार है, रोडवेज के हमारे जो साथी हैं, आज विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा बिल्कुल 100% पूर्णतः जाम है। जब तक साथी को न्याय नहीं मिलेगा, ये कर्मचारी किसी भी सूरत में यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मतलब हर हरियाणा का जितने भी रोडवेज जो बस स्टैंड हैं सभी में जो है बंद किए गए हैं, बिल्कुल पूर्णतः चक्का जाम है। पूरा हरियाणा का बिल्कुल चक्का जाम है। साथी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, साथी के हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, साथी को जब तक 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ हमारा परिचालक भाई भी बाल बच गया, वो बुरी तरह गंभीर रूप से चोटिल है, उसको भी 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हाँ जी प्रधान जी, ये आज जो ये दुखद घटना हमारे साथी जगबीर जी के साथ हुई है, परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन उसके जाने के उपरांत उसके लड़के ने भी सल्फास की गोलियां खा ली हैं। ये सुबह 4 बजे की बस है जो कि सोनीपत से जयपुर के लिए चलती है। ज्यों ही वो बस GT रोड पे चढ़ी है, वो साथी दिल्ली डिपो का था, अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, उसने भी जयपुर ही जाना था आगे। वो एक थार गाड़ी आई, काले रंग की, ब्लैक रंग की गाड़ी है, जिसमें 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। पूर्ण रूप से दारू पी रखी थी उन्होंने, कभी साइड दबा रहे थे, कभी आगे कर रहे थे, कभी पीछे करते। हम अक्सर ही बच्चों को समझाते हैं, बस में बैठते हैं, भी बेटा ऊपर हो लो, खिड़की में गिर जाओगे। उसने भी सोचा ड्राइवर को रोक दे भाई, इन बच्चों को समझाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। यूँ ही उसको समझाने के लिए नीचे उतरा, उन्होंने एकदम उनके ऊपर गाड़ी चला दी, जिसमें हमारा चालक भाई जगबीर मौके पर ही मर गया और साथी चालक है उसको गंभीर रूप से चोटिल है, जो कि अब भी दाखिल है। कहाँ से थे जो थार जीप में सवार थे? सवार जीप में
मुरथल चढ़े थे जी, सोनीपत से बस चली थी। ये मुरथल की बात है, जीटी रोड पे चढ़ते समय की बात है जी। वो सुबह 4 बजे की बात है। ये दारू पी के गुट थे, दोनों थार जीप थी ब्लैक रंग की। उसमें शायद ये बड़े घर के अभी तक उस गाड़ी का नंबर भी दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, पर पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब तक ना उनको कोई गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई किसी मंत्री के कोई किसी के वहाँ कुछ संवेदना, ना हमारे जीएम साहब ने कोई वहाँ उनके घर पहुँचा है। उसका घर का तो पूरा रूप से सारा भट्टा बैठ गया, नाश हो गया। बच्चा भी जिसका चला गया, आप भी चला जाए तो कितना। आज ये पूरा रोडवेज उसके साथ बैठा है। जब तक उसको पूर्ण रूप से, आज 11 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, यदि उसमें सही परिणाम आ जाए तो ठीक है, यदि उसमें सही परिणाम ना आए तो आपके चैनल के माध्यम कहते हैं ये भाईचारा बिल्कुल नहीं, दरे पे ऐसे ही बैठा रहेगा, चाहे इसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी और ना देनी पड़े। जो परिवार, जो मृतक हैं, जो ड्राइवर जिनकी मौत हुई है, परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में जी उसमें 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़का उसका छोटे वाला गुजर चुका है और आप भी खुद गुजर चुका है। 1 लड़की और पीछे 1 लड़का और 1 घर वाली है। 3 साथी बच्चे हैं जी उनके घर के। 2 जी पूर्ण चले गए हैं जी उसके घर। इतना दुख दात माला आपके चले, इतना दुख तो किसी के साथ भी ना भगवान करे जैसा कि उसके परिवार के साथ है। आज जिसके ऊपर जिसका साथ घर का परिवार चला जाता है, पता उसी को चलता है। चलो हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अपने भाई के लिए दरे पर बैठे हैं। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक दरे पर बैठे रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे चैनल से। जब तक हथियारों को फांसी पे सज़ा नहीं मिलती, जो फांसी भी चढ़ाएंगे ये हमारे अभी प्रक्रिया है, जल्दी उनको ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। 24 घंटे में बता रहे कि इस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैसेज आया है। अब आप लोग इसको ख़त्म करो ताकि लोगों को ऐसे जाता हूँ। नहीं वो जा रहे हैं सर, चंडीगढ़ जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो। ये मैसेज आया, मैं आपको दिखाई देता हूँ। नहीं वो तो बात ठीक है मैं आपकी जी। आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये नौदी के स्टेशन का है। हाँ मैं समझ गया बात सर। इस मैटर में वो डायरेक्ट टच में हैं एसपी सोनीपत के साथ, और इसको जल्दी से जल्दी इसको सोल्व आउट करने की उन्होंने वो बोला है। और जो भी उन्होंने बताया कि 50,000 रुपये उन पे जो भी एक्यूज इनाम रख दिया कि और 24 घंटे के अंदर इस मैटर को सोल्व कर दिया जाएगा, टेस्ट कर दिया जाएगा। मैं अब आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इसको धरने को ख़त्म करो। और हैं नहीं सर, जैसे हमारे पास जो हमारी टीम गई हुई है, हमारे पास जो मैसेज आएगा सर, आपके पास आ गया, आपको ऑफिशियली आ गया, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके टच में हो। लेकिन जैसे हमारे पास मैसेज आएगा, और इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ डीजी साहब से, अगर आपके पास कोई मैसेज है वो मीडिया में बयान दे दे। तो ये पीएससी सर का है जो जिनका भी सर आपने मैसेज कन्वर्ट किया है वो मीडिया में उनका बयान आ जाएगा, या जो हमारी टीम गई हुई है वो मैसेज हमें कन्वे कर दे। हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे सर, हम भी चाहते हैं कि पब्लिक परेशान ना हो। ठीक, टीम गई है ना सर वहाँ पे जी, सारी टीम गई है। मीटिंग भेजी, सारी टीम चली गई जी वहाँ जी, पहुँच गई। चलो पहुँच गए। चलो चलो मेरी यही अपील है, आप लोगों को असुविधा ना हो। इसमें सारी पूरी सरकार गंभीर है। डीसी साहब का भी फ़ोन आया है, एसडीएम साहब का भी फ़ोन आया कि मैं पहुंच रहा हूं अभी यहाँ। ठीक है सर। पूरा सिस्टम गंभीर है इस मैटर में, ये नहीं कि सारा लगा हुआ है। तो हमारी यही है कि पब्लिक को असुविधा ना हो इस चीज़ में। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे हम तो। चलो 5 मिनट में भी नहीं लगाते हम तो। हमारे अफसर और मालिक हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अगर ये काम कल ही परसों हो जाता, इसमें डिक्लेयर जैसे आज करा करते थे तो हमने करने की लोड़ ही नहीं। हमें पता जी पब्लिक दुखी हो रही है। अगर जो प्रशासन समय रहता है इसको संभाल देता तो उसका बच्चा भी चला गया जाके, फिर बच्चा दुखी हो गया जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चलो मैंने आप लोगों को ये था कि आप लोगों तक मैंने मैसेज देना, कन्वे करना। बहुत बढ़िया जनाब। ठीक है ना? ठीक है सर। आप जल्दी इसको खत्म करो। लोगों को की भी तकलीफ का ध्यान रखो। कोई बीमार है, कोई ऐसे मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो इस रोडवेज पे डिपेंड है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? हमने अपनी तकलीफ को देखते हुए उनके विरोध प्रदर्शन करते रहो बेशक, लेकिन आप लोगों की तकलीफ को भी देखो। मैसेज आया जी, हम भी आम पब्लिक है और ये हम भी वही आधे घंटे की बात है जी। चलो मैसेज आने दो जी तुरंत। 11 बजे कह रहे थे हम आपको बुला के तभी करवा देंगे। 1 मिनट नहीं लगा, आप तुरंत बुलवा देंगे। 5 मिनट में तो काम चलो मैंने एसडीएम साहब को बुला लिया, वैसे वो भी आने वाले हैं, वो आ जाएंगे। डीसी साहब का भी है। अच्छा हम आपको बुला लेंगे सर, मैसेज आते आपको बुला लेंगे जी। चलो चलो ठीक है। कोई असुविधा नहीं होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही जाओगा चलो कोई दिक्कत नहीं। चल हम आपके साथ साथियों,
अभी जीएम रोडवेज करनाल यहाँ पहुँचे थे, बातचीत की है इन्होंने, यहाँ अपनी बातचीत रखी है, मैसेज बताया गया है। अभी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। किस तरह का मैसेज सर आपने कन्वे किया है यहाँ पे? यहाँ एक बहुत ही दुख घटना हुई थी हमारे ड्राइवर के साथ। दिल्ली डिपो का ड्राइवर था और कोई वो थे, उनको गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया गया बुरी तरह से। तो इसी के चक्कर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। तो मेरी डीजी पीएसटी सर का मेरे पास मैसेज आया था, जो ट्रांसपोर्ट के, कि आप एम्प्लॉय को कन्विंस करो। मेरी उनसे बात हुई है, एसपी से बात हुई है, जल्दी से उन पे मतलब कार्रवाई करें। और जो एक्यूज्ड हैं, जो अपराधी हैं, उन पे 50,000 का इनाम रख दिया उन्होंने, एसपी ने। और जल्दी 24 घंटे के अंदर इस मैटर को सोल्व आउट कर दिया जाएगा। सर जो रोडवेज के अधिकारी रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ कमी रही है कि जो उनका लड़का था, जो मरने वाले ड्राइवर हैं, उनका लड़के ने भी जो सल्फास खाया और वो भी आत्महत्या कर चुके हैं। मतलब ये स्टार्टिंग में इसको हैंडल नहीं किया गया। एफआईआर तो होगी थी, उसमें एफआईआर तो होगी थी, वो कार्रवाई चल ही रही थी सरकार, लेकिन एकदम से तो वो नहीं मिल पाते। पता है अपराधी अपराध करके भाग गया, पुलिस को भी टाइम लगता तो है इस चीज़ पे, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा और सिगरता रहे, हम तो यही चाहेंगे। साथियों, अभी आपने सुना जीएम बस स्टैंड करनाल, रोडवेज करनाल। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।